नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राजेश गढ़वाल। देश भर में तेज बारिश के बाद हाहाकार मचा है। केदारनाथ में फंसे 5000 श्रद्धालुओं को निकाला गया है। 300 लोग अभी भी फंसे हैं। बता दें, उत्तराखंड के सोनप्रयाग में भी लैंडस्लाइड हुआ है। एनडीआरएफ की 12 और एसडीआरएफ की 60 टीमें तैनात की गई है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से तबाही मची है। अब तक 50 लोग लापता हैं। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में भी लैंडस्लाइड। केरल के वायनाड में 29-30 जुलाई की रात 2 बजे से 4 बजे के बीच लैंडस्लाइड की 4 घटनाएं हुई है। बता दें, लैंडस्लाइड में 4-5 गांव बह गए हैं। हादसे के चौथे दिन सेना ने 4 लोगों को जिंदा निकाला है। हादसे में अब तक मरने वालों की संख्या 313 हुई है। 130 लोग अस्पताल में हैं, जबकि हादसे के 4 दिन बाद भी 206 लोग लापता हैं। सेना अब मोबाइल के लास्ट लोकेशन के हिसाब से लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। बता दें, राजधानी भोपाल में भदभदा डैम के 5 और कलियासोत डैम के 10 गेट खोले गए हैं। भोपाल में रात भर से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है। रायपुर में झमाझम बारिश और 25 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश ने हाहाकार मचा रखी है। केदारनाथ में भी 5000 श्रद्धालुओं को निकाला गया है। 300 लोग अभी भी फंसे हैं। बता दें, उत्तराखंड के सोनप्रयाग में भी लैंडस्लाइड। एनडीआरएफ की 12 और एसडीआरएफ की 60 टीमें तैनात की गई हैं। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से तबाही मची है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चैनल हेड डॉक्टर अरुण सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, बारिश ने हाहाकार मचा रखा है, सिस्टम लाचार है। देखिए राजेश, निश्चित रूप से पूरे देश में इस समय जो त्राही त्राही मची हुई है वो निश्चित रूप से बारिश की देन है। अब आप बात कर लें कि जो देश का एक धार्मिक स्थल है केदारनाथ उत्तराखंड में, वहाँ पे 5000 श्रद्धालुओं को हालांकि सरकार ने निकाल लिया है, लेकिन फिर भी 300 लोगों का एक बड़ा आंकड़ा अभी कह रहा है कि वो वहाँ फंसे हुए हैं राजेश। साथ ही साथ उत्तराखंड के सोनप्रयाग कई ऐसी जगह जहाँ लैंडस्लाइड हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अब प्रशासन लगा हुआ है। क्या स्थितियां वहां पे बन रही हैं देखें कि आप एनडीआरएफ की पूरी 1 दर्जन और एसडीआरएफ की 60 टीमें वहां पर तैनात की गई हैं राजेश। ऐसी स्थिति में जो सरकार है, मशीनरी है, वो चूंकि सीमित साधन होने के बाद भी प्रयास तो करती हुई नजर आ रही है राजेश जी। लेकिन राजधानी भोपाल में भी जो है बस्तियों में रोड तक में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, निश्चित रूप से राजेश, मध्य प्रदेश की यदि बात कर लें तो यहाँ जो चीजें हैं वो सामने यही आ रही है कि निचली बस्तियां पूर्णतः जलमग्न हो जाती हैं, जिसका कहीं ना कहीं कारण अभी जो यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनका भी एक माना जा रहा है। यहाँ देखिए आपकी भोपाल के अलावा जो है 25 अन्य जिले हैं जहाँ पे हैवी रेन का अलर्ट किया हुआ है। रायपुर की बात कर ले हम, पड़ोसी प्रदेश में, वहाँ पे भी यही स्थिति है। और साथ ही साथ जो वायनाड है वो त्रासदी तरह रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी में 319 जो आंकड़ा है वो बढ़ के 319 पहुंच गया है वायनाड में। जो 2-3 दिन पहले की मध्य रात्रि से जो 4-5 गांव बह गए थे, उनमें जो स्थितियां सामने आ रही हैं, और लगभग 222 लोगों के लापता होने का अंदेशा राजेश अभी भी सामने आ रहा है। अब स्थितियां ये बन रही हैं कि वहाँ मोबाइल फोन की जो लास्ट लोकेशन है लोगों की मिल रही थी, उसके आधार पर पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कितने लोग कहाँ और हो सकते हैं या उनको कहाँ पर खोजा जाए। जी जी। तो यहाँ अब सारी की सारी जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें यही है राजेश की अब लैंडस्लाइड की बात कर लें, सोनप्रयाग में, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा ये सारी की सारी चीजें देखने को मिल रही है। वहीं की वहीं यदि बात करें तो पूरे देश में सिस्टम एक सा फैला, हिमाचल में बादल फटने से तबाही मची हुई है, वहाँ 50 लोग लापता होने की सूचना है। अब ये सारे जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी आंकड़े सामने आ रहे हैं राजेश। यदि बात करें कि कितना एक्चुअल आंकड़ा होगा, ये तो त्रासदी बीत जाने के बाद जब परिजनों से बात होगी, लोगों से बात होगी, उसी समय समझ में आएगा। पर फिलहाल जो सरकारी आंकड़े हैं वो ये सामने निकल कर आ रहे हैं। जी 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 जी। अरुण जी, अभी फिलहाल जो है वायनाड में क्या हालात बने हुए हैं, क्या तस्वीरें हैं वहाँ की? वायनाड की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो आंकड़े हैं वो जो सरकार आंकड़े दे रही है वो पल पल बदल रहे हैं। जैसे 300
19 का आंकड़ा आया है। उसके पहले ठीक थोड़े समय पहले 313 आंकड़े बताए थे। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि वायनाड में जो है भारी तराई मची हुई है। वहां पर लगभग 4 गांव ये जो बहे हैं उसमें कितनी जनसंख्या होती है, हम एक आकलन यदि करें, एक अंदाजा लगाने की कोशिश करें तो आत्मा सिहत ही राजेश वहां पे जो है सब दूर त्राही मची हुई है, लोग परेशान है। हालांकि वहाँ बचाव दल भी काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यदि बात कर लें तो संघ समर्थित जो दल होते हैं आरएसएस, वो वहाँ पे काम कर रहा है। वहीं जो राजनीतिक दल के अन्य लोग हैं वो भी वहाँ पे कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा राजेश, ये बात भी यहाँ कहना पड़ेगी कि जो बचाव के संसाधन है वो केवल ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही नजर आ रहे हैं। कहीं सिस्टम लाचार नजर आ रहा है। अरुण जी, पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान आया था वायनाड को लेकर कि हमने राज्य सरकार को एक सप्ताह पूर्व अलर्ट कर दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। देखिए, बिल्कुल ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निश्चित रूप से कहा था और ये होता भी है। वहाँ जो सरकारें हैं उनको चेताने के बावजूद भी यदि वो नहीं अपने इंतजाम कर पाती हैं और यदि उसका ठीकरा जो है छोड़ा जाए तो फिर बेकार है। अपनी स्थितियां जो है उनको इस बाढ़ को आपदा आने के पहले वहां पर इसके इंतजाम करने थे। अब देखिए ना, आपकी इतनी बड़ी त्रासदी के बाद में यदि राज्य सरकार चेतेगी, और कहीं ना कहीं मैं आपसे अभी कह चुका हूं कि ऊंट के मुंह में जीरा, यदि वो जो लाल फीता साई के चलते जो एक घायलों को मरहम पट्टी के लिए जो पैसा दिया जाएगा तो वो कितना होगा, जिन लोगों के पूरी की पूरी जिंदगियां लील गई हो ऐसी बाढ़, और उसमें यदि उनको 5-50 हजार, लाख 2 लाख रुपए का यदि सांत्वना राशि दी भी जाती है तो उससे क्या कुछ हो सकता है। बड़ा विषय है सोचने का। और जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय यदि इस बात को पहले कह चुका है तो ऐसे में राज्य सरकारों को सबक लेना चाहिए। मैं वायनाड के राज्य की ही बात नहीं कर रहा, पूरे भारतवर्ष में जो स्थितियां हैं उस पर अभी चूंकि ये त्रासदी चल रही है, जो मौसम और जो विभाग है वो लगातार अलर्ट कर रहा है कि अब पानी की जो स्थितियां हैं, मानसून कहाँ कहाँ तेजी से हो सकता है, कहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है, कहाँ पे बादल फट सकते हैं। जी राजेश। अरुण जी, निश्चित ही जिम्मेदार भले ही बारिश के पूर्व दावे करते हो कि बारिश के पूर्व जो है वो इस तरह के जल भराव के हालात ना बने उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन होता यह है कि जब घटनाएं होती है उसके बाद ही प्रशासन और जिम्मेदार चेतते हैं। जिस तरह की आप देख रहे हैं दिल्ली में जो हादसा हुआ है, 3 बच्चों की, छात्रों की मौत हुई थी, उसके बाद अब प्रशासन ने आदेश, सरकार ने आदेश जारी किए हैं और अब कोचिंग संस्थानों को सील किया जा रहा है। देखिए राजेश, निश्चित रूप से बिल्कुल सच बात है कि यदि समय रहते यदि उसकी रोकथाम कर ली जाए तो ऐसी नौबतें नहीं बनती है। लेकिन यहाँ होता यह है, हमारे देखने में जो चीजें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि जो घटनाएं घटित होने के बाद में उसकी रोकथाम के लिए फिर पर्याप्त इंतजाम और एक सर्वे दल बनाया जाता है और तरह तरह के ये सब इंतजाम की। ये जो घटना है कोचिंग संस्थानों की, क्या सरकार से या वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन से छुपी होगी? सीधा सीधा और साफ साफ यहाँ पे मामला राजेश देखने को मिलता है कि जो बेसमेंट है, तलघर है, वो केवल पार्किंग के लिए बनाए जाते हैं और उनमें भी पानी की निकासी के समुचित प्रबंध हो। ऐसे में यदि वहाँ देश के भविष्य को बैठा के पढ़ाया जाए या उनको लाइब्रेरी या कोचिंग संस्थान जैसे इंस्टीट्यूट खोले जाए और वहाँ कोई घटना हो जाती है, आप वहाँ की बात कर रहे हैं, पूरा मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, भोपाल अकेले की बात कर रहे हैं। हालांकि उस दिल्ली की घटना के बाद भोपाल का प्रशासन जो है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आए और उन्होंने तत्काल वहां पे 454 व्यवस्थाएं जमाई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आसपास की भी बात कर लें, मध्य प्रदेश के जो भोपाल से लगे हुए जिले उनमें भी आज यही स्थिति है कमोबेश की, वहाँ जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है राजेश। जी जी जी, राजधानी भोपाल की क्या तस्वीरें हैं अरुण जी? देखिए, बाढ़ की यदि बात करें तो निश्चित रूप से यहाँ भी जो स्थितियां हैं वो पूरी रात भर से बारिश जो है वहां पर भले रुक रुक के हो रही है, लेकिन कई इलाकों में यहाँ पे पानी भरा हुआ है। साथ ही जो बड़े डैम की बात करें, कालियासोत और भदभदा, तो वहाँ लगातार कालियासोत के 10 गेट और भदभदा के 5 गेट खोले गए। इससे जो सहायक नदियां उनमें बाढ़ की स्थितियां बनी हुई है। राजगढ़ की बात कर लें तो नेवत जो है बाढ़ की स्थिति है, वहाँ के मोहनपुरा, कुंडालिया, सारे के सारे बांध चूंकि लबालब है। भोपाल के बड़े तालाब की भी बात करें तो वहां पे कल 1 फीट वो खाली बचा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में यदि ये गेट खोले जाते हैं तो राजेश, बरगी की बात कर लें तो वहां गेट खोले गए हैं। तो जब ये सारे गेट खोले जाते हैं तो उनकी जो सहायक नदियां होती है उनमें कई सौ क्यूसेक पानी को छोड़ा जाता है और वो निचली बस्तियों में भरता है और उससे ये बाढ़ के हालात निर्मित होते हैं। जी जी अरुण जी, एक चीज और देखने में आ रही है, जहाँ बारिश ने हाहाकार मचा रखा है, लोग फंसे हुए हैं, वहीं जो लोग हैं इस मौसम में, जो पर्यटक स्थल हैं, वहाँ जो झरने हैं
वाटरफॉल हैं उनका लुत्फ लेने के लिए जाते हैं और खुद की जान भी मुश्किलों में डालते हैं। ऐसी तस्वीरें भी निकल कर सामने आ रही हैं। बिल्कुल, ये कईयों बार चूंकि आप और हम इस पर बात कर चुके हैं, पूरे भारत का सर्वाधिक देखे जाने वाला चैनल साधना न्यूज हमेशा अपील करता है और हम कईयों बार इन चीजों को दर्शकों को दिखा के इस बात की अपील कर चुके हैं कि आप बारिश में इस तरह के जो फॉल है उनमें गहराई तक न जाएं, कभी भी पानी बढ़ सकता है। लेकिन लोग जो है एक आजकल बड़ा ट्रेंड सा बना हुआ है रील बनाने का और वो सेल्फियों का, उसमें व्यक्ति इतना तल्लीन हो जाता है, या यूं कह लें कि वो एक तरह का नशा होता है राजेश, जो युवा पीढ़ी की हम खास तौर पे बात करें, और युवा की क्यों, अच्छे भले पढ़े लिखे, एक अभी हाल ही में आपने देखा था कि एक इंजीनियर जो थी उनको रील बनाने का शौक था और वो अपने इसी शौक के कारण बली बेदी पे चढ़ गई। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये नशा टाइप का हो जाता है जिसमें अपने आप को दिखाना और साथ में उन सारी जो प्राकृतिक झरने और इस तरह के पानी वाले स्थल है उनको दिखाने के चक्कर में वहां जाते हैं और वो ध्यान नहीं रहता है या सावधानी, वो मान लें कि उनका पैर फिसल जाता है या वहां पानी बढ़ जाता है, परिवार बहते हुए इस बार तो नजर आए। राजेश जी धन्यवाद अरुण जी। हमारे साथ थे चैनल हेड डॉक्टर अरुण सक्सेना जी। आप देख रहे हैं कि देश भर में जो है तेज बारिश के बाद हाहाकार मचा है और जगह जगह बाढ़ के हालात बने हैं। केदारनाथ में भी 5000 श्रद्धालुओं को निकाला गया है। हिमाचल प्रदेश में जहां बादल फटने से तबाही मची है तो 50 लोग अभी भी लापता हैं। केरल के वायनाड में 29-30 जुलाई की रात 2 बजे से 4 बजे के बीच लैंडस्लाइड की 4 घटनाएं हुई हैं और लैंडस्लाइड में अब तक 4 गांव बह चुके हैं। हादसे के चौथे दिन सेना ने 4 लोगों को जिंदा निकाला है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से रायपुर से श्रीकांत यदु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, बारिश ने देश में हाहाकार मचा रखा है, रायपुर की क्या तस्वीरें हैं? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश जो है वो हो रही है। रुक रुक कर बारिश का जो सिलसिला है वो चल रहा है। राजधानी रायपुर के अलावा छत्तीसगढ़ के भी और जो जिले हैं वो इस वक्त बारिश की मार झेल रहे हैं। खास तौर पे अगर हम बस्तर संभाग की बात करें तो वहां पर जो बीजापुर जिला है वो सबसे ज्यादा बारिश की मार झेल रहे हैं, क्योंकि वहां पर अभी जितनी बारिश अगस्त के महीने में 2 तारीख तक होनी थी, 1 जून से लेकर 2 अगस्त तक, उससे 110% की ज्यादा बारिश अब तक वहां पर हो चुकी है। और लगातार ये जो बारिश का सिलसिला है वो बस्तर संभाग में चल रहा है। इसके अलावा रायपुर संभाग में भी राजधानी रायपुर में रुक रुक कर लगातार पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है और जो कोटा होता है जुलाई महीने का वो पूरा हो चुका है और उससे भी आगे कुछ प्रतिशत आगे जो है वो बारिश हो चुकी है। और कहा जा रहा है कि इस बार, क्योंकि मौसम विभाग ने भी कहा है कि इस बार बारिश जो है वो अच्छी होगी, तो राजधानी रायपुर में भी बारिश अच्छी हो रही है। इसके अलावा बिलासपुर और सरगुजा संभाग की अगर बात करें तो वहां पर भी लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से सरगुजा संभाग में बारिश जो है वो थम सी गई थी, वहां पर बारिश कम हो रही थी, लेकिन बीते 24 घंटे में सरगुजा संभाग में भी लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो रुकता नजर नहीं आ रहा है। कई जो बड़े बांध नदी नाले हैं वो उफान पर चल रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। और जो नदी किनारे जो कैचमेंट एरिया में जो गांव आसपास के गांव है वहां पर बकायदा मुनादी कराई जा रही है। इसके अलावा जहां पर रेस्क्यू अभियान चलाने की आवश्यकता है वहां पर लगातार जो रेस्क्यू है वो किया जा रहा है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में, सभी संभागों में इस वक्त बारिश जो है वो अच्छी हो रही है। खासकर बिलासपुर और बस्तर की बात करें तो यहाँ जोरदार बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। जी छत्तीसगढ़ में आप बता रहे हैं कि अच्छी बारिश हो रही है, तो अभी निचली बस्तियों के जल भराव के किस तरह के वहाँ हालात हैं? बिल्कुल, पिछले दिनों ही बस्तर संभाग में जो बीजापुर जिला है वो क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित जिला माना जा रहा है इस वक्त छत्तीसगढ़ के लिए और काफी संवेदनशील है, क्योंकि वहां पर लगातार बारिशें जो है वो हो रही है। और इस बारिश के बीच में अब जो वहां के जो लोग हैं, क्योंकि घरों में जो पानी है वो घुस रहा है। इसके अलावा बैलाडीला का जो प्लांट है वहां से भी जो डैम था उसके फूटने के बाद किरंदुल में पानी जिस तरह से घुसा, काफी घरों को तबाह कर दिया गया और कई जो लोग थे
उनको बड़ा नुकसान झेलने को मिला है। तो ऐसे में प्रशासन जो है वो जो निचली बस्तियों में पानी जो भराव है, जल भराव की जहाँ पर स्थिति बन रही है, वहां पर बाकायदा निगरानी कर रही है। वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो डैम है, जो लगभग अब छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जो डैम है उनमें पानी बड़ी मात्रा में है, तो जिनका गेट खोला जाना है वहां आसपास जो एरिया है उनके गांवों में मुनादी कराई जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उनको भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, ताकि जब डैम का गेट खोला जाएगा तो आसपास के जो गांव है, निचली बस्तियां हैं, वहां पर जब पानी भरे तो लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। तो इस तरह से सरकार भी बाकायदा निगरानी रखी हुई है कि बारिश की जो मात्रा है कहाँ कहाँ पर ज्यादा हो रही है। वहां पर बाकायदा प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ प्रशासन और पुलिस के जो अमला है, बारिश के चलते नुकसान का क्या आंकड़ा निकलकर सामने आया है और कितने गांव जो हैं जो प्रभावित हुए हैं, जिन लोगों को सरकार ने शिफ्ट किया है निचली बस्तियों से बाहर निकालकर? बिल्कुल सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में जो प्रभावित है वो बीजापुर जिला है, क्योंकि यहाँ पर 110% ज्यादा बारिश हो चुकी है। तो वो जो जिला है उसको संवेदनशील के रूप में देखा जा रहा है। और वहां पर क्योंकि जो नदियां पड़ती है वो अभी भी उफान पर है, तो वहां पर जो आसपास के गांव है वहां पर अलर्ट कर दिया गया। इसके अलावा जो किरंदुल का मैंने जिक्र किया, वहां पर डैम जो फूटा था उसके जो प्रभावित लोग थे उनको वर्तमान में वहां पर आसपास जो राहत शिविर बनाए गए थे वहां पर रखा गया है। और जहां जहां पर जो डैम है, जो इस तरह से स्थिति बन रही है कि उसमें पानी या जल भराव की स्थिति ज्यादा हो रही है, तो आसपास की जो निचली गांव पड़ते हैं डैम के आसपास, उनके गांवों को खाली करा दिया जा रहा है और बाकायदा उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। हालांकि ये जो स्थिति है वो ज्यादातर बीजापुर जिले में देखने को मिल रही है। और आज की अगर हम बात करें तो सूरजपुर जिले में भी ओड़गी के आसपास जो बांध है, डैम है, वहां से पानी काफी भर गया है। तो वो आसपास के ग्रामीणों को सतर्क कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम को वहां पर तैनात कर दिया गया और जैसी स्थिति बनती है उसके हिसाब से वहां पर फैसला जो है वो प्रशासनिक अमला लेगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो बारिश से प्रभावित लोग हैं उनको सरकार उचित स्थान पर लेकर जा रही है, बाकायदा राहत शिविरों में उनको रख रही है और पूरी निगरानी खुद छत्तीसगढ़ सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं और जो मंत्री हैं तमाम लोग वो पूरी निगरानी कर रहे हैं इसका। जी धन्यवाद श्रीकांत जी। हमारे साथ थे रायपुर छत्तीसगढ़ से श्रीकांत यदू जी। अब देख रहे हैं हम, बारिश ने चारों ओर हाहाकार मचा रखा है। चार तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इसमें पहली एमपी की कैरवा डैम के गेट खोले गए हैं, दूसरी छत्तीसगढ़ की और चौथी तस्वीर जो है उत्तराखंड और चौथी वायनाड की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं फ्रेम में। ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, से आप देख सकते हैं कि बारिश ने किस तरह हाहाकार मचा रखा है। बता दें, राजधानी भोपाल के भदभदा के 5 गेट खोल दिए गए हैं, वहीं कलियासोट डैम के 10 गेट खोले हैं। बता दें, कोलार के भी 4 गेट खोल दिए गए हैं। भोपाल में रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और आज भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। राजस्थान के तस्वीरों पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजस्थान से स्टेट हेड पूजा जोशी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा जी, बारिश ने चारों ओर हाहाकार मचा रखा है, राजस्थान की क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए राजेश जी, आपने सही कहा कि बारिश ने चारों ओर हाहाकार मचाया हुआ है। एक तरफ जब कभी भी मौसम की बात आती है, मानसून की बात आती है, तो जब भी वर्षा ऋतु की बात आती है तो यही देखा जाता है कि तेज बारिश की वजह से नदियां, तालाब सब उफान पर हो जाते हैं और हाहाकार जो है मच जाता है। अब देख सकते हैं, मैं राजस्थान की अगर बात करूं तो लंबे समय बाद प्रदेश में तेज बारिश का इंतजार खत्म हुआ और जयपुर में
गुरुवार को 4 घंटे की बारिश ने जयपुर की सड़कों को नदियां बना दिया, मानो जयपुर शहर जलपुर बन गया हो। आप देख सकते हैं कि काफी समय से अब तक ये खबरें सुन रहे थे हम कि दिल्ली में वर्षा हुई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन जगह बारिश देखी जा रही थी। लेकिन राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में भी इस बार 60 साल का रिकॉर्ड जो है राजस्थान के चूरू में टूट चुका है। 60 साल यानी 60 साल पहले इतनी भयंकर बारिश हुई थी जिसमें नदी तालाब उफान पर थे, लेकिन इस बार राजस्थान में 60 साल बाद में ये रिकॉर्ड फिर से देखा गया है। चूरू में 60 साल का रिकॉर्ड टूटा है। जयपुर में बेसमेंट में डूबने से 3 लोगों की मौत हुई है। काले सिंधी में बाइक समेत 3 लोग बह गए हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली में एक हादसा हुआ था, लेकिन अब वैसा ही हादसा जयपुर में भी देखने को मिला है। घर की जो है बेसमेंट में दीवार ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई है। और इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो बहते हुए भी नजर आ रहे हैं। जयपुर में दिल्ली जैसा हादसा हुआ है। इसी के साथ बारिश ने पूरी तरीके से हालात जो है बिगाड़ दिए हैं। सड़कें कहीं ना ऐसी जगह है जहां पर गाड़ियों में सड़कें जो है गाड़ियां सहित धंस गई है और घरों को छोड़कर लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। जलमहल से सड़क पर पानी आ रहा है। तो तात्पर्य यही है कि पूरी तरीके से पूरे राजस्थान में हाहाकार जो है बारिश ने मचाया हुआ है। ऐसे कई क्षेत्र है जहां पर नदी नाले है जो उफान पर है और आम जन को, आसपास के लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और बारिश के चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बहुत ज्यादा हो चली है। राजेश जी। पूजा जी, निचली बस्तियों की तो हम बात छोड़े हैं और शहरी स्थिति में भी आपके तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि एयरपोर्ट तक पानी भर गया है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। तो निचली बस्तियों के क्या हालात होंगे फिर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जहां पर अच्छी खासी सड़कें हैं, पूरा बना हुआ है, वहां पर ये स्थिति देखी जा रही है। तो जो निचली बस्तियां हैं जहां कच्चे मकान बने हुए हैं, किसी की झोपड़ियां बनी हुई है, उनका क्या हाल हो रखा होगा। आप देख सकते हैं कि अगस्त के महीने में इस बार 12 सालों का, जयपुर की मैं बात करूं तो जयपुर में 12 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और चूरू में 60 साल का रिकॉर्ड टूटा है। ऐसे में जयपुर में 12 साल का रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन चूरू में जिस प्रकार मैंने अभी कहा 60 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इसी के साथ जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने भारी बारिश के अलर्ट के चलते शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी के निर्देश भी दिए हैं। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मंजू शर्मा ने भी छुट्टी के आदेश जारी किए हैं, क्योंकि जिस प्रकार इस बार बारिश का तेज बहाव है या जिस प्रकार बारिश की वजह से जो स्थितियां बनी हुई है, तो यहाँ भी जयपुर कलेक्टर ने छुट्टी का भी निर्देश यहाँ सभी को दिया है ताकि बच्चे घर से बाहर ना निकले और किसी प्रकार की उन्हें समस्या ना हो। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो कच्चे मकान है, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनकी क्या स्थिति बनी हुई होगी। सरकार को मुझे लगता है इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कि लोगों को इस भारी समस्या से जो है सामना ना करना पड़े और कहीं ना कहीं समस्या का निजात उन्हें मिल सके। राजेश जी धन्यवाद पूजा जी। हमारे साथ थी राजस्थान स्टेट हेड पूजा जोशी जी। उन्होंने राजस्थान की तस्वीरों के बारे में बताया कि राजस्थान में भी बारिश ने भारी हाहाकार मचा रखा है और सिस्टम भी वहां लाचार साबित हो रहा है। वही इंदौर से हमारे साथ रवि रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी, बारिश ने चारों ओर हाहाकार मचा रखा है, इंदौर के क्या हालात हैं, क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं इंदौर से? मामले बारिश को लेकर इंदौर में इस बार अगस्त का महीना जो है वो काफी उम्मीद से थोड़ा सा विपरीत ही रहा है जी। आमतौर पर अगस्त का महीना जो है वो पूरी बारिश का जो कोटा है इंदौर का वो पूरा कर देता है, लेकिन इस बार अगस्त में सिर्फ 23.7 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे कम बारिश है अगस्त के महीने की। तो बारिश के मामले में अभी इंदौर जो है वो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ ही नजर आ रहा है। हालांकि आमतौर पर जो बारिश होती है वो कम हो रही है, इस बार इंदौर ने जो बारिश का रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा छूटा हुआ नजर आ रहा है। और बात करें बारिश के और पुराने रिकॉर्डों की, तो आज से करीब 80 साल पहले 1944 में जो बारिश हुई थी वो अगस्त के महीने में 27 इंच बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। इसके बाद अभी तक कहीं भी राजेश इंदौर में बारिश इतनी रिकॉर्ड नहीं की गई। अगस्त का महीना जो है उम्मीद पे इस बार खरा नहीं उतरा है और लगातार जो है किसान और अन्य जो वर्ग है जो बारिश पर निर्भर होते हैं वो कहीं ना कहीं इंदौर में अच्छी बारिश के लिए उम्मीद कर रहे हैं। राजेश, रवि जी, आप देख रहे हैं बाकी जगह जो है भारी बारिश के चलते भयावह हालात और भयावह तस्वीरें सामने निकल के आ रही है, तो इंदौर में जो है प्रशासन ने क्या किस तरह की व्यवस्था कर रखी है एहतियात के तौर पर?
बिल्कुल राजेश, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं अलग अलग शहरों की, अलग अलग प्रदेशों की, बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। चारों ओर जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोग भी काफी परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सिस्टम का जो फेल्यूर है वो साफ तौर पर सामने नजर आ रहा है। बात करें इंदौर की, तो इंदौर प्रशासन की तरफ से इस पूरे बारिश के इंतजामों को लेकर जो है काफी दावे और किए जा रहे हैं और काफी तरह से तैयारियां किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि ये सब चीजें तो तभी स्पष्ट हो पाएगी राजेश जब इस तरह से कोई सामने कोई एक्टिविटी होगी और जब प्रशासन वहां पर एक्टिव नजर आएगा, तभी हम इस बारे में प्रशासन की तैयारियों को लेकर कुछ पुख्ता जानकारी बता पाएंगे कि प्रशासन इस मामले में अपने आप को कितना तैयार कर चुका है या फिर प्रशासन सिर्फ खोखले दावे कर रहा है। आप भी ग्राउंड पर रहते हैं, क्या चीजें देखने को मिली? आप किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं ग्राउंड पर, आप देखे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल राजेश, यहाँ नगर निगम ने अभी हाल ही में 2 दिन पहले जब लगातार बारिश हो रही थी इंदौर व आसपास के अन्य जिलों में, नगर निगम के माध्यम से निगम महापौर और निगम कमिश्नर ने अपनी पूरी टीम को और पूरे स्वास्थ्य अमले को जो है अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए थे। और जिसके बाद आशंका जताई जा रही थी कि ये जो बारिश जो निरंतर चल रही थी, इस बारिश के चलने के बाद जो है इंदौर की जो आमतौर पर हमेशा ओवरफ्लो होने वाली नदियां और नाले जो हैं वो ओवरफ्लो होंगे और उसके आसपास रहने वाली बस्तियां हैं, झुग्गी बस्तियां हैं या स्लम एरियाज हैं, वो भी प्रभावित होंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम वगैरह भी इस पूरी तैयारियों को लेकर अपनी तरफ से आश्वस्त नजर आई कि हाँ, इंदौर में जिस तरह से कमिश्नर और महापौर ने निर्देश दिए थे अपनी टीमों को, उसके बाद से ये सब टीमें लगातार जो एक्टिव रही फील्ड पर। हालांकि इस तरह से कोई घटना जो है बारिश से प्रभावित किसी व्यक्ति या किसी क्षेत्र की जो है वो अभी सामने नहीं है राजेश जी। धन्यवाद श्रीकांत जी, हमारे साथ थे इंदौर से श्रीकांत जी। रवि रत्नाकर जी हमारे साथ थे, उन्होंने इंदौर में प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं कर रखी है बारिश के पूर्व एहतियात को लेकर, ताकि आम जन परेशान ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर प्रशासन वहां अलर्ट है। हमारे साथ राजकुमार सैनी जी रीजनल हेड हरियाणा से जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, चारों ओर बारिश ने हाहाकार मचा रखा है, तस्वीरें निकल कर आ रही हैं देश भर से। हरियाणा में क्या हालात बने हैं, क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वहां से? जी राजेश, मैं बताना चाहूंगा कि अभी लगातार जो आज 15 दिन से जो लगातार बारिश हो रही है, इस बारिश ने पूरे भारत में हाहाकार मचा रखा है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के 11 जिलों में जो है मौसम विभाग द्वारा उनको रेड अलर्ट जोन घोषित किया गया है, क्योंकि वहां पर लगातार जो है मूसलाधार जो बारिश हो रही है वो भी लगातार हो रही है और तेजी से जो बारिश है वो भी लगातार हो रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बारिश की वजह से सबसे ज्यादा जो लोगों का जनजीवन है वो प्रभावित हो रहा है। कुछ अभी हमने जब हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से हमने जानकारी प्राप्त करी तो वहां से लगातार जो है पानी जो है लगातार छोड़ा जा रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाकों से जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से हरियाणा में जो है लगातार बारिश जो है वो पहाड़ी इलाकों से जो बारिश का बहाव है वो हरियाणा में दाखिल दे रहा है। और हथनीकुंड बैराज से जो लगातार पानी आगे जा रहा है वो हथनीकुंड बैराज के रास्ते से वो लगातार हरियाणा के भी रास्ते से होता हुआ वो दिल्ली जा रहा है। लेकिन दिल्ली के में भी अगर हम बात करें तो वहां के भी आसपास के जितने भी नहर के किनारे के जो आसपास के जितने भी कस्बे एरिया हैं वो सारे पानी से जलमग्न हो चुके हैं। हरियाणा में लगातार 11 जिलों में लगातार बारिश की वजह से काफी लोगों का जो है नुकसान भी हो रहा है। और राजेश, सबसे बड़ी बात ये भी मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर इस बारिश की वजह से सबसे ज्यादा जो नुकसान आ रहा है वो हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को या फिर नगर निगम द्वारा जितनी भी सड़कें वगैरह सीवरेज जो भी बनवाए थे वो सारे ध्वस्त हो चुके हैं। अभी 2 दिन पहले हमने एक ब्रेकिंग भेजी थी, पंचकूला हाईवे नेशनल की जो थी, जहां पर सड़क बनाने के दौरान पर उसमें जो रेता होता है, जो राख की जो राख होती है उसको उसमें डालकर उसके ऊपर से वो सीमेंट लगा था, उसको बनाया गया था। लेकिन एक भारी वाहन आने की वजह से वो जो सड़क थी वो बिल्कुल ध्वस्त हो रही। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हरियाणा सरकार के जितने भी अधिकारी लोग, आला अधिकारी लोग हैं, ये सब मिली भगत से लगातार कर रहे हैं और ये जितनी सड़कें बनाई जा रही हैं ये पहली बारिश में ही इन सड़कों का पूरा नाश हो जा रहा है।
क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो सरकार का कहीं ना कहीं पैसे का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जब सरकार कहती है तो मौसम विभाग कहता है कि भारी बारिश आने वाली है, लोगों को चेतावनी भी देते हैं, रास्ते भी जगह जगह पर लोगों को बताए जाते हैं कि बारिश बहुत भारी मात्रा में होने वाली है, उससे आप अपने आप को बचा के रखिए, सावधानी बरतिए। लेकिन कहते हैं ये तो कुदरत का कहर है, अगर धरती पर गिरेगा तो नुकसान तो होगा ही होगा। लेकिन उसके लिए सरकार को तो पहले ही अलर्ट रहना चाहिए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए जो कि अपनी जेबों में पैसा डालते हैं, लेकिन नेशनल हाईवे की जो सड़कें हैं, चाहे वो आसपास की गलियां हैं, सड़कें हैं, उन सब में कहीं ना कहीं लूट खसोटी का काम भी किया जाता है। जी राजेश। धन्यवाद सैनी जी। निश्चित ही लापरवाहों पर कार्रवाई होना चाहिए। करहाल से गणेश राठौर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश जी, करहाल में क्या तस्वीर निकल कर आ रही है बारिश के चलते? जी, करहाल में इस समय लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है जी, और रुक रुक कर बारिश हो रही है। कभी तेज बारिश है, कभी कम बारिश हो रही है अभी। और वर्तमान में कराहल नगर में भारी बारिश के चलते घरों में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से तस्वीरें बेहद डरावने वाली सामने आ रही है। लोग खाने पीने के लिए मोहताज हो रहे हैं और जो छात्राएं छात्रावासों के लिए जाती हैं, स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राएं, छात्रावास तक पहुंचने वाले रास्ते बिल्कुल खराब हैं, जिसकी वजह से आवागमन बाधित हो रहा है। और भारी बारिश के चलते किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। धान की फसलें लगाने वाले किसान खुश हैं। बारिश के पहले जिम्मेदार जो दावे करते हैं कि बारिश के पूर्व जो है जल भराव के हालात न बने, इसके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं, वो दावे कितने साबित हुए हैं? क्या खोखले हुए हैं आपके यहाँ? सारे दावे झूठे साबित होते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नालियां बिल्कुल चौक डली हुई हैं और सड़कों पर पानी बिखरा हुआ है। नालियों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों के बाहर डला हुआ है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। कई बार अधीनस्थ ग्राम पंचायत सरपंच सचिवों को भी ग्रामीणों के द्वारा सूचित कराया गया, लेकिन समय रहते समस्या का निराकरण नहीं कराया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे ही एक मामला एक करियादह रोड पर है, जो कि अभी 2 माह पहले ग्राम पंचायत द्वारा नाली निकासी के लिए नाला की सफाई का काम किया गया था, लेकिन कुछ ही दूरी तक उसकी सफाई की और काम को बंद कर दिया और मौके पर 2-3 ट्रॉली मटेरियल खंडा भी डलवाया था जिससे कि निर्माण किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसी नाले में 2-3 माह पहले एक बच्चा भी गिर चुका था, जो कि परिजनों की नजर पड़ते ही उसे बचा लिया गया। धन्यवाद गणेश जी। देख रहे हैं आप, करहाल से हमारे साथ गणेश जी थे, जिन्होंने बताया कि प्रशासन ने, जिम्मेदार ने भले लाखों दावे किए हों, लेकिन वो सारे दावे बारिश के चलते, भीषण बारिश के चलते हाहाकार बचा हुआ है। उस सिस्टम के सारे दावे जो हैं वो खोखले साबित हुए हैं। हाँ, हमारे साथ मनाली से मधुबाला जी जुड़ चुकी हैं। मधुबाला जी, देश में जहां बारिश ने हाहाकार मचा रखा है, तो मनाली में किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? नमस्कार सर। मनाली की बात कहूं तो आज मौसम सारा दिन जो है कल शाम से ही साफ है और कार्य जो है शुरू करना जो है वो शुरू हो चुका है। और जिस तरह से कल बांग के समीप जो पुल के ऊपर से भी पानी आने लगा था, वो कल 3-4 बजे के करीब वहां पर जेसीबी लगाकर पुल के नीचे से बाहरी डक जो है वो लग चुका था। पत्थर काफी संख्या में उस पुल के नीचे थे, तो उसके कारण जो है वो पानी बाहर आया था। और उसके बाद जब वो शुरू किया गया तो आज पानी जो है वो पुल के नीचे से चल रहा है और पानी जो है इधर उधर ना जाकर सीधा नदी में वो चल रहा है। और होटल भी साथ में है, होटलों के नीचे से भी पानी जो है वो निकल रहा था पिछले कल, लेकिन आज जो है स्थिति नाजुक है। और बाकी जो है जो कल जिस तरह से यहाँ से 8-10 किलोमीटर आगे जो है रोड बिल्कुल कट चुका है नेशनल हाईवे का, और कुल्लू से मनाली का जो संपर्क है वो लेफ्ट बैंक से ही चल रहा है आज भी।
और उसे थोड़ा टाइम भी लगने वाला है, क्योंकि नदी का जो बहाव है वो तेज है अभी भी। कभी भी ऊंचे पहाड़ों पर, ऊंचे स्थानों पर जो है वो बारिश हो जाती है और बादल फट जाते हैं और एकदम वहां पर पानी का बहाव बढ़ जाता है नदी में। और पिछले रात भी पानी जो है नदी में तेज बहाव था, परसों भी तेज बहाव था, और आज मौसम साफ होने के कारण थोड़ा बहाव जो है इस समय कम है। लेकिन आने वाले समय में नहीं मालूम कि कब बारिश तेज हो जाए और फिर से वो पानी जो है, बहाव जो है वो तेज हो जाए। लेकिन कार्य भी साथ साथ में तेज गति से चलता जा रहा है, लोगों को भी राहत दे रहे हैं। पिछले कल जो है पूरा वो परसों रात को जो बारिश तेजी से हुई और मनाली में, पूरे मनाली शहर में ही पानी नहीं था, तो आज सुबह 5, साढ़े 5 के करीब जो है वो पानी भी लोगों को दे दिया गया है, पानी आया है। लाइट जो है वो सभी घरों में है, लाइट नहीं गई है इस बार। और इसी तरह से स्थिति जो है मनाली की वो है, बसें भी वो लेफ्ट बैंक होकर जा रही है, बाकी छोटी गाड़ियां भी लेफ्ट बैंक से ही आना जाना सभी का जो है वो चला है। धन्यवाद मधुबाला जी। और देखें, देश भर में तेज बारिश के बाद जहां आकार मचा है, वही रायसेन से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बफी पटेल। बफी, रायसेन में क्या तस्वीरें निकल के आ रही है बारिश के चलते, क्या हालात बने हैं रायसेन में? जी हाँ, मैं बता दूं आपको, लगातार ये 48 घंटे हो चुके हैं और ये बारिश का दौर अभी भी जारी है। यहाँ पर नदी नाले जो है उफान पर है। और अभी कुछ देर पहले का एक हादसा भी बता दूं मैं आपको कि एक पिपलई ग्राम है, यहाँ पर एक युवक उसको पुल पार करते समय वो भी बह गया है जी। तो यहाँ पर जिला प्रशासन अलर्ट है और यहाँ पर कलेक्टर रायसेन ने भी जो है दिशा निर्देश दिए हैं ताकि लोग पानी और नालों के नजदीक ना जाएं, झरनों में थोड़ा एहतियात बरतें अपना, क्योंकि पानी का बहाव और बारिश का दौर लगातार जारी है। राजेश जी, प्रशासन ने इन हालातों से निपटने के लिए एहतियात के तौर पर और क्या इंतजाम कर रखे हैं? जी हाँ, मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जो टीम गठित है, बाढ़ राहत की टीम जो है पूरी मुस्तैद है। नदी नालों पर बैरिकेड्स लगा रखे हैं, लोगों को नहीं निकलने दे रहा है। ये जो मामला जो हुआ है ये बहुत सुबह के समय का है, उस समय पानी कम था। ये जो युवक बहा है और उसके बाद में जो है वहां पर प्रशासन और पुलिस की टीम मौजूद है। आपके अभी वाटरफॉल है, लोग दूर दराज से वहां पहुंचते हैं, तो वहां पर भी क्या सुरक्षा का इंतजाम है इस तरह के? जी हाँ, वाटरफॉल और जो दूर दराज से यहाँ लोग पहुंच रहे हैं, मुनादी के तौर पे कहा तो गया है, लेकिन वहां पर कोई स्टाफ तो नजर नहीं आया है अभी, बता दूं राजेश आपको। जी जी जी। धन्यवाद बफी जी। परासिया से हमारे साथ फोन लाइन पर सोएब सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। सोएब जी, परासिया में क्या हालात बने हैं बारिश के चलते? अभी आपको बता देता हूं कि अभी लगातार 2-3 दिन से लगातार यहाँ बारिश हो रही है जी। बारिश होने की वजह से कई नाले और नदियों में उफान आ चुके हैं। कई ग्रामीण अंचलों की जो सड़कें हैं सब उसके ऊपर से पानी जा रहा लगातार। यहाँ तक के भी बीच में एक व्यक्ति भी पानी में बह गया था, किंतु ग्रामीणों ने उसकी जान बचा ली है। उसके साथ शहर के अंदर का माजरा ये है कि जगह जगह नालियां जाम हो गई है, जिसकी वजह से पानी नहीं निकल पा रहा है। लोगों को आने जाने के लिए घुटने पानी तक आना जाना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि वाहने भी आने जाने में दिक्कतें हो रही है। बारिश के पहले जिम्मेदार जो दावे कर रहे थे उनके पहले उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की पहले? जी, व्यवस्था उनसे इस संबंध में चर्चा की गई थी, पर उन्होंने अपनी सफाई में ये बता दिया कि बारिश के पहले हमने इंतजाम किया था, मगर अधिक बारिश होने की वजह से ये हालात बने और हमारा प्रयास है कि हम इसे दुरुस्त कर रहे हैं। किंतु अभी तक देखा जा रहा है कि आम आदमी को परेशानी का सामना इस भारी बरसात में उठाना पड़ रहा है। जो लोग निचली बस्तियों में रहते हैं, वहाँ जल भराव के हालात बने होंगे, उनके लिए स्थानीय प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं? अभी सर वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया है, किंतु फिर भी लोग को उतनी राहत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पानी तो चारों तरफ भी है, चारों दिशाओं से पानी आ रहा है। बस अब कई जगह पुल का निर्माण भी किया जा रहा है, पर अधूरे निर्माण की वजह से लोगों को उसी वैकल्पिक रास्ते से आना जाना पड़ रहा है। किंतु पानी का बहाव तेज होने की वजह से, जगह जगह पानी का भराव होने की वजह से लोगों को यह परेशानी उठानी पड़ रही है। राजेश जी, धन्यवाद।
हमारे साथ थे शोएब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं देश भर में जो है बारिश के चलते हाहाकार मचा है।